हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में हम लोग जनवरी से अक्टूबर तक का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो ये हमारा करंट अफेयर का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हम पहले ही डाल चुके हैं, आप जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 वीडियो इसका। तो पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कितने नए खेलों को सन 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक गेम्स में शामिल किए हैं। तो कितने गेम्स को? तो ये 5 नए गेम को। कौन कौन से हैं? तो ये क्रिकेट, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और उसके बाद लेक्रोस। इन 5 खेल को जो है जो सन 2028 में होने वाले लॉस एंजिल में ओलंपिक है उसमें जो है ये शामिल किया गया है। अगला है कि क्रिकेट को कितने वर्षों बाद ओलंपिक गेम सन 2028 में शामिल किया गया है। तो कितने वर्ष बाद? तो ये है आपका 128 वर्ष बाद शामिल किया गया है। जो क्रिकेट इससे पहले जो है 1900 के पेरिस के ओलंपिक में खेला गया था। ठीक है, जो 1900 ईस्वी थे उसमें जो है पेरिस के ओलंपिक में ये खेला गया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स सन 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान? तो ये 111 जो है स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है कि आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है? तो ये मुनीष कपूर को नियुक्त किया है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त सन 2024 तक जो है बढ़ा दिया गया है? तो कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। ठीक है, दिनेश कुमार खारा है। अगला है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? यह है आपका अमित अग्रवाल है। ठीक है, ये अमित अग्रवाल है। अगला है कि भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो किस देश में? तो ये अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया है, जो 19 फीट ऊंची प्रतिमा है। अगला है कि हाल ही में मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपके कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुइजू बने हैं। ठीक है, मोहम्मद मुइजू बने हैं। वनडे पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया? तो ये वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहा है। ठीक है, वनडे पुरुष वर्ल्ड कप का बोल रहा है। तो यह दक्षिण अफ्रीका ने बनाया था श्रीलंका के खिलाफ 428 रन। अगला है कि CBDT के चेयरमैन कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो कौन है? तो ये है आपके नितिन गुप्ता है। ठीक है, नितिन गुप्ता है, जिनका कार्यकाल 30 जून सन 2024 तक कर दिया गया है। कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो कौन है? तो ये सुधा मूर्ति है। ठीक है, ये सुधा मूर्ति है। अगला कि किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 90 चैंपियनशिप सन 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, पाकिस्तान को हराकर तीसरी बार जीता है। अगला कि सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है आपके ले रघु श्रीनिवासन। ठीक है, ठीक है, रघु श्रीनिवासन है। अगला है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 132 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा मिला है? तो 40वां स्थान मिला है और प्रथम जो है स्विट्जरलैंड को मिला है। न्यूजीलैंड के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो कौन चुने गए हैं? तो ये आपके चुने गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन चुने गए हैं। हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। अब जो है राज्यों में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये 53 हो गई है। जो नए 3 जिले हैं उनका नाम है मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। आगे की एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है चुना गया है? किसे चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया था, जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? किस शहर में? तो ये आपका हैदराबाद में किया गया था। मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये नारायण राणे ने किया था, जो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। अगला है कि केंद्रीय कैबिनेट के किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? किसे दी है? मेरा युवा भारत।
अगला है कि किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किसे मिला है? तो ये सुमन गिल को मिला है। और महिला में किसे मिला है? तो ये श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये किसे सम्मानित किया गया है? तो ये REC लिमिटेड को सम्मानित किया गया है, यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन कि भारत की पहली रीजनल रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है 20 अक्टूबर 2023 को गाजियाबाद के साहिबाबाद में। अगला है कि भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? तो ये नमो भारत नाम दिया गया है। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को जो है ये नाम दिया गया है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया गया है? तो किस शहर में? तो ये कोलकाता में जो है आयोजित किया गया है। अगला कि ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रघुवर दास को जो है नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा राज्य का नया जो है राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इंद्र सेना रेड्डी नल्लू को जो है नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय अमेरिकी को? तो अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को जो है ये जो है पदक से सम्मानित किया गया है। कौन सा? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया, यानी सम्मान दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो किस देश द्वारा? तो ईरान के द्वारा जो है नाम दिया गया है। पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो कौन सी पहल? होप इनिशिएटिव। ठीक है, होप इनिशिएटिव जो है ये शुरू किया है। किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दी है? तो किसने किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं आपके विराट कोहली। 567 पारी में इन्होंने किया है। और इन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की है, सचिन तेंदुलकर के वनडे जो रिकॉर्ड है 49 शतकों का, ये जो है उनको बराबरी कर लिया है। अगला कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है? तो ये आपका 4% जो है मंजूरी दिया है बढ़ोतरी का। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आपका किया गया मुंबई शहर में किया गया। ठीक है, मुंबई शहर में किया गया। चौथे एशियन पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ हांगजो झेजियांग जो चीन में है। ठीक है, 22 से 28 अक्टूबर के बीच जो है किया गया था। अगला है कि नई दिल्ली में इंडियाज स्किल्स, ठीक है, इंडिया स्किल 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? किसने किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, जो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता जो है मंत्री हैं। अगला है कि मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप जो 2023 से 28 तक है को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? किस देश में किया? तो ये आपका वियतनाम में किया है। भारत के पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया? तो ये आपका किया गया गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में किया गया। अगला है कि भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक यानी DG कौन बनी है? तो आपकी कौन बनी है? तो ये साधना सक्सेना नायर। ठीक है, ये बनी है मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की DG बनी है। अगला क्वेश्चन कि उदय कोटक के स्थान पर कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक वासवानी को जो है नियुक्त किया गया है। अगला कि किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बिशन सिंह बेदी का 77 की जो वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया? तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित थे।
केंद्रीय गृह सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो केंद्रीय सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला है, जिनका जो कार्यकाल बढ़ाकर 22 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है। अगला कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? तो 161वां रैंक है भारत की, और प्रथम जो है नॉर्वे है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? तो ये आपका 126वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान जो है आइसलैंड है, और सर्वाधिक अशांत जो देश है ये आपका अफगानिस्तान है। अगला है कि ग्लोबल लिवेलिटी, ठीक है, लिवेलिटी इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर कौन है? तो ये ऑस्ट्रिया का वियना है, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया का वियना है। इसमें जो है नई दिल्ली और मुंबई जो है 141वें स्थान पे है। आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक जो है 40 है, और पहले जो है डेनमार्क है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत जो है 42 स्थान पर है, और पहले पे जो है अमेरिका है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 13 है, और अफगानिस्तान जो है ये आपका सबसे अंतिम है। और ग्लोबल अफगानिस्तान का मतलब कि ये सबसे मतलब कि अशांत देश है, पहले पर है, ठीक है, और भारत जो है 13वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत जो है 4थे स्थान पर है, और अमेरिका पहले स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जो है भारत 8वें स्थान पे रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि SBI कार्ड के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये जो है 12 अगस्त 2023 को राम मोहन राव अमारा का स्थान लिया है, ठीक है। और ये SBI के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी जो CFO कौन बने हैं? तो ये बने कामेश्वर राव कोदावंती, ठीक है। और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष जो कौन बने हैं? तो ये दिनेश कुमार खारा बने हैं। अगला है कि भारतीय मूल की कौन महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो कौन बनी है? ये बनी है आपकी निशा देसाई बिस्वाल। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य में किया है? तो पश्चिम बंगाल में शुरू किया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? किसकी स्मृति में? दादी प्रकाश मणि की स्मृति में किया है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया, इसके अध्यक्ष किससे बनाया गया है? तो ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। अगला है कि वर्ष 2023 में रेमन मैग्नेसिस पुरस्कार 2023 के 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो कौन है? तो डॉक्टर रवि कन्नन आर, ठीक है, ये जो भारतीय हैं जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, जो 2023 का रेमन मैग्नेसिस पुरस्कार मिला, उन 4 व्यक्तियों में एक मात्र ये भारतीय है। बाकी 3 कौन है? कोरवी रछंद, ये बांग्लादेश के हैं। यूजेनियो लेमोस, ये जो है तिमोर लेस्ते के हैं। और मरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस के हैं। अगला है कि किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? प्रियन सेन, ये राजस्थान के मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। किस देश ने दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका भारत ने लॉन्च किया है। भारत की जो कंपनी है टोयोटा, ठीक है, भारत में जो कंपनी है टोयोटा क्लिस्कोर मोटर की जो इनोवा कार है। अगला है कि फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम PSU कंपनी कौन है? तो कौन है? NTPC लिमिटेड है। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? किसने किया है? तो ये पंकज बोहरा ने किया है, ठीक है, पंकज बोहरा ने पदभार ग्रहण किया है। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया था? किस शहर में? तो ये आपका कोची शहर में किया गया है। G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.5 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को जो है मंजूरी दी गई? तो कहाँ पे? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में दिया गया है।
वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला? किसे मिला है? तो आईआईटी मद्रास को मिला है। ठीक है, आईआईटी मद्रास को मिला है। हुरून इंडिया की 2022 की बरगंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन बनी है? कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? तो ये आपका किस शहर में किया जाएगा? तो किस शहर में? तो ये उत्तराखंड में किया जाएगा दिसंबर 2023 में। किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित स्कूल खोला गया? तो किस राज्य में? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। प्रसिद्ध व्यक्ति कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव का 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह क्या थे? तो क्या थे? तो ये थे जो है गणित और सांख्यिकीविद थे। ठीक है, गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे। ये भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ थे। इन्हें जो है 1968 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन कमीशन ने किसे अपने नए नेशन आइकन के रूप में नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया है। श्रेथा थाविसिन किस एशियाई देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो किस देश की? ये थाईलैंड की बनी है। अगला है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो ये रतन टाटा को दिया गया है। आगे की महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच हुआ था। और जो है फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 का जो खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर। अगला कि फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन हटा लिया है? तो किस देश से? तो ये श्रीलंका से। ठीक है, ये जो है बैन हटा लिया है। और सेल इंडिया ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? मानसी मदन त्रिपाठी को अपना जो है नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है सेल इंडिया। किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार्स 23 का आयोजन किया गया? तो किस देश में? तो मिस्र के काहिरा में जो है आयोजन किया गया है। कब से कब तक? 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक जो है किया गया। इसमें जो है भारतीय वायुसेना और मिस्र वायुसेना ने भाग लिया है। किस देश ने पहले कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल की मेजबानी की है? तो किसने किया है? तो ये श्रीलंका ने किया है पहले कर्नाटक कल्चर फेस्टिवल की मेजबानी। भारत किसके साथ मिलकर दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगा? तो किसके साथ मिलकर? तो एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो किसने जीता? एच.एस. प्रणय ने जीता है। आगे के फार्मूला 1 डच ग्रां प्री 2023 का अवार्ड जो है किस खिलाड़ी ने जीता? किसने जीता? मैक्स वेरस्टेपेन जो बेल्जियम के हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किस नाम से इनवॉइस प्रोत्साहन स्कीम शुरू किया है? तो किस नाम से? तो ये आपका किया है मेरा बिल मेरा अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किस भारत के किस शूटर ने? अमनप्रीत सिंह ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका किया गया इंडोनेशिया में किया गया। आगे की एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 70 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किस भारतीय ने? तो अनाहत सिंह ने जीता है। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में जो है कौन सी रैंक हासिल की? तो कौन सी रैंक? तो आपकी 2nd रैंक हासिल की थी। किस मंत्रालय ने पीएम उषा अभियान को शुरू किया? तो किसने शुरू किया? तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। दुनिया का पहला 3D अग्नि बाण रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। तो कहाँ से? तो ये आपका आंध्र प्रदेश से जो है लॉन्च किया जाएगा। अगला कि वनों को बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य ने शुरू किया है? तो किस राज्य ने? तो ये आपका असम ने शुरू किया है।
फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA सुपर कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता? तो ये मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। अगले के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? कहाँ पर किया? राजस्थान के उदयपुर में किया। G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ हुआ? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 16 अगस्त से 2 सितंबर तक ये आयोजित किया जाएगा। अगला कि किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है सम्मान मिला? किसे मिला? एशले गार्डनर को मिला, जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? किसे मिला? तो ये क्रिस वोक्स को मिला, जो इंग्लैंड के प्लेयर है। अगला क्वेश्चन कि मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कौन है? ये है आपका गोवा। ठीक है, ये गोवा है। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP बने हैं? किस राज्य के? तो ये हरियाणा राज्य के बने हैं। आगे है कि मिनी IP के स्थान पे LIC के नए प्रबंधक बने हैं। ठीक है, नए प्रबंधक निदेशक बने हैं। तो कौन बने हैं? R दुरई स्वामी। ठीक है, R दुरई जो स्वामी है LIC के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं। किस राज्य की सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अगला है कि पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? तो ये भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराकर। अगस्त 2023 में जिम्बाब्वे ने दूसरी बार राष्ट्रपति बने। तो जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो एमरसन मंगावा। ठीक है, मंगागवा। ठीक है, एमरसन मंगागवा जो है जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका अगला पार्ट जो है अगले दिन आएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछला जो इसका वीडियो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।